Hey Louise, how are you all? Happy New Moon Day to every one of you. आज आप सब लोगों को मिलकर करना है रात को पेपर फोल्डिंग मेथड। बहुत खास दिन है, शनि अमावस्या है, साइड बाय साइड न्यू मून जो आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ों को लेकर आता है। तो आज की जो पहली रीडिंग होने वाली है, गाइडेंस होने वाला है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यू मून का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है। आज न्यू मून पर करते हैं पेपर फोल्डिंग मेथड। कैसे करते हैं मैंने कमेंट सेक्शन पर वीडियो पिन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं न्यू मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। न्यू मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। वट एवर द सिचुएशन इज़, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, न्यू मून का क्या गाइडेंस है। गाइस, क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली रीडिंग गाइडेंस के लिए। ओके, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। बॉटम डेक का कार्ड बोल रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, ओके। देखिए, ऐसा लग रहा है कि न्यू मून का जो गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो ये इंडिकेशन दे रहा है दैट इज जितनी कोशिश कर सकते हो थोड़ा अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्गर बनाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं अब वो एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पर जो मेहनत आपने करी है उसका फल आपको मिलेगा। ये न्यू मून कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ को लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर ही अंदर सेल्फ हीलिंग महसूस करेंगे, अंदर ही अंदर चेंजेस देखेंगे। मतलब एज पर द प्रिडिक्शन कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस देखोगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा जो पास का टाइम था जहाँ पर एक किसी नेगेटिव सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान थे या बहुत बेचैन थे, ऐसा लग रहा है कि वहाँ से भी आपको बाहर निकलने का अब वो सही टाइम आ गया है। तो मतलब अब डिवाइन कह रहे हैं कि अब तुम्हारे अंदर या पास्ट को लेकर जितनी भी नेगेटिविटी थी या जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव सिचुएशंस थी, अब तुम्हें उससे बाहर निकलना है और तुम्हें अपने लिए डिसीजंस बनाना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कार्ड्स को देखते हुए, दैट इज़ आप में से कुछ लोग हैं जो अब आने वाली टाइम में कोई बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद पर ध्यान बहुत दोगे, खुद पर वर्क ऑन बहुत ज़्यादा करने वाले हो। और सबसे अच्छी बात जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्ट होने वाले हो। अपनी एनर्जी पर इतना ध्यान दोगे, इतना फोकस करोगे, जो एक बहुत अच्छा गाइडेंस आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब किसी नेगेटिव थॉट को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है, अपने आप को खुश करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, सेल्फ पर वर्क ऑन करना है। जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से खुद को प्यार दो, खुद को लव दो, खुद को पैम्पर करो, खुद को केयर दो, क्योंकि जितनी मेहनत आपने पास्ट के उन समय में करी है, अब ये आने वाला समय आपको उसका रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी प्रकार की बेचैनी मन में ना रखे, किसी प्रकार का नेगेटिविटी मन में ना रखे, किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन मन में ना रखे, या फिर मैं बोलूँ पास्ट की कुछ चीज़ों को अब आगे ज़्यादा और एंटरटेन ना करें। अब नई समय में नई चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जहाँ सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दोगे, अच्छे डिसीजंस बनाओगे, मेहनत जो करोगे उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा गाइडेंस है, बहुत अच्छा मैसेज है फॉर द न्यू मून। साथ ही साथ अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बड़ा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको आज पेपर फोल्डिंग मेथड ज़रूर करना चाहिए। पेपर फोल्डिंग मेथड का वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पेपर फोल्डिंग मेथड न्यू मून पर करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नई नई चीज़ों को भी मैनिफेस्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं कि आप कहीं ना कहीं एक जो मैनिफेस्टेशन को सक्सेस करना चाहते हैं ना, पेपर फोल्डिंग मेथड एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आपको आपकी इच्छाओं पूरी करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। चलो बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आपके कैरियर में क्या आ रहा है। ये न्यू मून
मून आपके कैरियर में क्या लेकर आ रहा है, ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में, आपके कैरियर में कौन सा बड़ा बदलाव, कौन सा बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे जिनको भी कैरियर गाइडेंस चाहिए, क्या लेकर आ रहा है कैरियर मेरे व्यूवर्स के लिए। कमेंट सेक्शन में ग्रीन कलर का हार्ट ज़रूर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एक्सपेक्टेड है इस न्यू मून मेरे व्यूवर्स के कैरियर में। ओके ये न्यू मून ऐसा क्यों मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप में से कुछ लोग हैं जो काफ़ी बड़े डिसीजंस, काफ़ी बड़े डिसीजंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, नई चीज़ों पर वर्क ऑन करने वाले हो। सबसे प्यारा देखो बॉटम डेक का कार्ड कितना खूबसूरत आया है, दैट इज़ वर्क स्मार्ट एंड सी कि कैसे चीज़ें आपके ही फेवर में होगी, कैसे चीज़ों का अंतर आपको धीरे धीरे अपने आप देखने को मिलेगा। सबसे पहला इंडिकेशन जो समझ में आ रहा है, आप में से कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। सैलरी चेंज का प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो या चाह रहे हो, तो ये एक सबसे प्यारा गाइडेंस आ रहा है कि आपको आपकी सैलरी में कोई मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मेहनत बहुत करोगे, काम में लगन आपकी बहुत दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि काम करोगे तो आपको ना आपके काम में वो एक एनर्जी, वो एक जुनून, वो एक पैशन बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अब एक ऐसे जोन में भी आएंगे जहाँ पर वो अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेस पर वर्क ऑन करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आप एक जॉब कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मुझे दूसरी जॉब पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ और भी करना चाहिए। मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम्स आपकी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जो काफ़ी बेनिफिट मुझे देती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग कैरियर में थोड़े अभी डाउन हैं या डाउन हो रहे हैं या चीज़ें फेवरेबल नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे फेवर में कुछ होगा या नहीं होगा, क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, दैट इज़ समवेयर इफ़ आई टॉक अबाउट योर एनर्जीज़, डिवाइन का क्लियर गाइडेंस आपके लिए ये है, दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, सिर्फ मेहनत पर ध्यान देना, क्योंकि आने वाला टाइम आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको हर एक क्वेश्चन का जवाब पता है, जिसको हर एक प्रश्न का उत्तर पता है। और आने वाले टाइम में अगर इंटरव्यूज़ भी देने का प्लान कर रहे हो तो समय बहुत अच्छा है, तो न्यू जॉब्स पर वर्क ऑन करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना और कुछ भी करना चाहते हो। ऐसा लगता है एक ही जॉब से यू आर नॉट हैप्पी, आप सोच रहे हो कि मैं ये भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, ये जॉब भी करूँ, वो जॉब भी करूँ। सो यू वांट कि मल्टीपल स्ट्रीम्स या मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके स्टार्ट हो, जो मैं कार्ड्स में क्लियरली देखकर समझ पा रही हूँ। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फर्स्ट मेक प्लान एंड देन वर्क ऑन इट। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि ये महीना ऐसा लग रहा है या न्यू मून ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नए गोल्स पर, नए डिसीजंस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई चीज़ों पर वर्क ऑन करने वाले हैं, नया मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे, अपने आप पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ग्रोथ पर अब ध्यान दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब आप ये नहीं सोचोगे। अब आपका जो गोल है ना वो ये है कि अब बस मेहनत करना है, और उसके लिए आप डिसीजंस बहुत बनाओगे। तो डिवाइन गाइडेंस ये आ रहा है कि थोड़ा डिसीजंस के मामले में ना सोच समझ कर डिसीजंस लेना। जल्दबाजी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जल्दबाजी इशू क्रिएट करती है, और जल्दबाजी के चक्कर में हमें प्रॉब्लम्स में नहीं आना है। कैरियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, मनी रिलेटेड, डेप्थ रिलेटेड, कैरियर सक्सेस रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कैरियर के लिए है, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर न्यू जॉब, फॉर वीज़ा, फॉर स्टडी अब्रॉड, फॉर एवरीथिंग। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और जो भी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम चल रही है वो आपकी ऑटोमेटिकली टाइम के साथ अपने आप ही रिजॉल्व
हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है ये न्यू मून पर, पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप आने वाले टाइम में अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में देखने वाले हैं। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। जी हाँ, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, जो भी ये पर्सन है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, चेक कर लेते हैं। एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, दैट इज़ चैत्र नवरात्रि की वीडियो अपलोडेड है, उपाय डाल दिए हैं, मंत्रा डाल दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। और आज पेपर फोल्डिंग मेथड करना ना भूलें। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। रिश्ते में क्या होने वाला है। Bottom deck. I feel jealous and anger because I love you deeply. Okay. देखिए, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में तो मुझे यहाँ बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द एनर्जीज़, मुझे यहाँ मल्टीपल साइंस दिखाई दे रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है या बातचीत बिल्कुल बंद है, टोटली कम्युनिकेशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो उनका। यू आर जस्ट वेटिंग कि वो कब कांटेक्ट करेंगे, वो कब बात करेंगे, वो कब कनेक्ट करेंगे, उनके एंड से कब अप्रोच आएगा, कब हम दोनों का रिश्ता पॉजिटिव बन जाएगा, या कब हम दोनों के रिश्ते में एक अच्छा ग्रोथ आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, भले ही आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है या भले ही आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, फिर भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो भी वजह से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, या तो इन्होंने आपको कुछ गलत बोला है, या तो इन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लेम डाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से दोनों का बॉन्डिंग बनना चाहिए, आपके पार्टनर की कुछ छोटी सी मिस्टेक या कोई बड़ी सी मिस्टेक की वजह से आज आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव हो गया है। ये न्यू मून बता रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर ने इतना ख़राब बिहेवियर बर्ताव करा है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है या टूटा है, और इस वजह से आप भी दूर हो गए हो, पार्टनर भी आपसे दूर हो गए हैं। आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, बातचीत ही बंद है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इनको पता है जब ये दूर हो जाते हैं या ये अलग हो जाते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इनको एहसास हो जाता है कि नहीं यार, मैंने अपने हाथों से बहुत बड़ी गलती कर ली है। और ऐसा यूनिवर्स इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं बोलूँ कि यूनिवर्स इनको रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने जो करा है वो बहुत गलत करा है, बहुत गलत करा है। और ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि तुम या तो अब अपने बिहेवियर को सुधारो। कुछ ऐसी सिचुएशंस या इनकी लाइफ में आ रही हैं जहां यूनिवर्स इनको ये बताना चाह रहे हैं कि अपने बिहेवियर पर ध्यान दो, या अगर तुम बार बार इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस वजह से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जिस वजह से दोनों की बातचीत बंद है, आने वाले टाइम में ये पर्सन कुछ ना कुछ कन्फेशन या कुछ कन्फेस आपको करने वाले हैं। या तो ये क्लियरली बोलेंगे कि यार मुझसे बहुत गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ये पर्सन आप एक्सप्रेसिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या मैं बोलूँ तो इनके इमोशंस शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट बहुत है, बहुत रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि ये मैंने क्या कर दिया है।
जो मैंने शब्द बोले, जो मैंने चीज़ें करी, उस वजह से मैंने अच्छा खासा हंसता खेलता रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जब आप दोनों साथ रहते हो, आप दोनों एक अलग ही इमोशन, एक अलग ही फीलिंग में रहते हो। आपको लगता है कि यार हम दोनों बेस्ट हैं, हमें किसी की नीड ही नहीं है, हम दोनों का रिश्ता इतना खूबसूरत है, इतना पॉजिटिव है कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। और यही इंडिकेशन आज कार्ड्स बता रहे हैं कि जिस भी वजह से आप दोनों का झगड़ा हुआ है, जिस वजह से आप दोनों की लड़ाई हुई है, यूनिवर्स इनको हर तरीके से रियलाइज़ करा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब भी सुधर जाओ, अब भी संभल जाओ, अब भी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है ये करेंगे। क्योंकि जब से आप दोनों का झगड़ा हुआ है ना, ये बहुत अकेले हो गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना भी नहीं है, उठना बैठना कम बंद कर दिया है, बस अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। जो गलतियाँ करी वो रियलाइज़ बहुत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्ट बहुत ज़्यादा है, उदास बहुत है, परेशान बहुत है, चीज़ें कहीं ना कहीं बुरी बहुत लग रही है जो यहाँ हाईलाइट हो रही है। सो चिंता ना करें, ये न्यू मून कुछ लोग के रिश्ते में एक नई शुरुआत ला रहा है, क्योंकि न्यू मून इज़ ऑल अबाउट द न्यू बिगनिंग्स, द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग इन योर लाइफ। और कार्ड्स भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब वो समय आ गया है, वो टाइम आ गया है कि ये पर्सन अब आपकी वर्थ समझने वाले हैं। अब ये जो इनको रिग्रेट हो रहा है ना, यूनिवर्स इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तुमने जो गलती करी है ना, आप संभल जाओ। और अब ये सामने से आकर कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी रीडिंग्स है। हैप्पी न्यू मून टू एवरीवन। माँ काली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स लेकर आए। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, सबसे खूबसूरत दिन, ये 9 दिन खूब पूजन पाठ करें, खूब चैंटिंग करें मंत्रास की। आपको नहीं पता कौन से समय आपकी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाए। आपको खुद नहीं पता कि कब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएं। जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, अपने आप पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ यूनिवर्स आपके लिए अपने आप ठीक कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।